हेलो गाइस, मेरा नाम है केवल लरिया। आज का हमारा टॉपिक कुछ इस पहेली में है कि आप ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लीजिए। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दवति पावकः, न चैन क्लन्ते दयापो, न शोषयति मारुतः। इसका मतलब है दोस्तों, ये गीता का एक श्लोक है। इसमें कहा गया है नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, मतलब शरीर में जो हमारी आत्मा होती है ना, वो किसी भी शस्त्र से नहीं काट सकते। नैनम दवति पावकः, इसका मतलब कोई भी किसी तरह की आग हमारी आत्मा को नहीं जला सकती। न चैनम क्लंते दयापुः, ना ही इसे कोई जला सकते हैं, ना ही इसे पानी गला सकता है। न शोषयति मारुतः, ना ही इसे वायु किसी तरह से सुखा सकता है। मतलब हमारे पूरे शरीर में जो एकदम महत्व का भाग है, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आत्मा। उससे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। और बचा हुआ है शरीर, जो नाचीज कुछ भी काम का नहीं। लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। बस हमें जल्दी स्टार्ट करना है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके रेलवे के एग्जाम के लिए और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए। और आपको ज़िंदगी में पता भी चल जाएगा अपने शरीर में क्या क्या होता है, तो ना पता हो तो चलो टाइम वेस्ट ना करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर। मानव खोपड़ी के अंदर, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है 8। मानव खोपड़ी में हड्डियां होते हैं 8। खोपड़ी में हड्डियां 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार पर मिनट। मनुष्य का जो हृदय धड़कता है हर मिनट में 72 बार। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो 72 बार आप उसका नाम लेते हो। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार। मतलब स्वस्थ मनुष्य जो श्वसन दर लेता है एक मिनट में 16 से 18 बार वो श्वसन लेता है। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हो तो कम ज़्यादा हो सकता है। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। अगर आप थोड़े कम दिमाग हो तो 1000 ग्राम का भी हो सकता है। ज़्यादा हो तो 1400 से ज़्यादा नहीं होता। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो होती है जांग में। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो होती है जांग में। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टिपिस, जो होती है मध्य कर्ण के अंदर, मतलब कानों में होती है। सबसे बड़ी हड्डी जांग में, सबसे छोटी हड्डी स्टिपिस कर्ण में। सबसे मजबूत जो हड्डी है वो होती है जबड़े की हड्डी, जो काफी बार चबाने उबाने के लिए यूज करते हैं, उसे कहते हैं जबड़े की हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल, जो पाया जाता है दांतों में। कहाँ पाया जाता है? दांतों में। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो है, जो काफी ज्यादा सुंदर लोग होते हैं, लड़कियां वड़कियां, इसका जो अध्ययन करते हैं इसे कहते हैं केलोलॉजी। केलोलॉजी। लड़कियां ध्यान रखिए, अगर आपको सौंदर्य से रिलेटेड कोई दवाखाना जाना है तो केलोलॉजिस्ट के पास ही जाना होगा। सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप है 120 बाय 80 mm होता है। 120 बाय 80 mm। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड है। मतलब पूरे शरीर में जो खून घूमता है हमारा, इसके लिए लगते हैं टोटल 23 सेकंड। मानव शरीर में जल की मात्रा है 65 से 80%। मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है 65 से 80%। बाकी क्या होता है? बाकी खून होता है। कोई शराब पीते हो तो उनके शरीर में थोड़ी बहुत शराब मिल जाती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मतलब पूरे शरीर के भार में 7% होता है रक्त की मात्रा। मनुष्य की रक्त की मात्रा होती है, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5-6 लीटर। मतलब 5 से 6 लीटर के बीच आपके शरीर में रक्त होता है। अगर दारू वारू शराब पीते हो तो उसमें के 2 लीटर दारू शराब भी हो सकती है। ये भाई मजाक करो, दारू शराब का कोई मैटर नहीं होता। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान, मतलब जो खारापन होता है मानवीय रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4, 7.4%। सॉरी, प्रतिशत में नहीं होता है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, मतलब रुक्क। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, मतलब रुक्क। और ये इसी वजह से क्या होता है, शुद्ध करने की वजह से जो रक्त में पॉइजनस जो मटेरियल होता है वो पूरी किडनी खींच लेती है। और जब भी आदमी का मतलब कुछ होता है ना, तो किडनियां खराब होती है सबसे पहले पॉइजनस पार्ट खींचने की वजह से। तो जब भी आदमी जहर वहर खाते हैं तो सबसे पहले किडनी चेक करते हैं इसमें जहर है या नहीं है, क्योंकि किडनी पूरा जहर एक जगह जमा कर लेती है। लाल रक्त कण का निर्माण, जो लाल रक्त कण होते हैं शरीर में, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। लाल रक्त कण कितने दिन तक जी पाते हैं? 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2-4 दिन। श्वेत रक्त का जीवन काल होता है 2-4 दिन। श्वेत रक्त मतलब व्हाइट ब्लड सेल जो होती है ना, वो 2-4 दिन में मर जाते हैं। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त मतलब सफेद व्हाइट रक्त को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। और लाल रक्त को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। सफेद रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट, लाल को एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि, मतलब जो शरीर का ताप नियंत्रण में रखती है, कम या ज्यादा बढ़ाना है, बीमारी में बढ़ाना है, ऐसे कम करना है, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि। साथ ही सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है ओ। सर्वदाता मतलब किसी को भी खून दे सकते हैं ओ वाले।
सर्वग्राही रक्त समूह, किसी का भी खून ले सकते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, यह है ए बी वाले, जो कि मेरा खुद का खून है। सर्वग्राही रक्त समूह है, यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, जहाँ पे ब्लड बैंक मतलब ब्लड बैंक का मतलब जहाँ ब्लड स्टोर करते हैं, और हमारे शरीर का ब्लड बैंक है प्लीहा, इसे स्प्लीन भी कहा जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख से ही, मतलब जो भोजन तुम खाना स्टार्ट करते हो, अपन कहते हैं ना पचना शुरू होता है, मुख से ही पचना शुरू होता है। और ज्यादातर भाग पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है छोटी आंत में, ज्यादातर भाग पचता है कहाँ पे, अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। पित्त मतलब है बाइल, स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त मतलब है बाइल, ये कहाँ स्त्रावित होता है, यकृत द्वारा। इसे कौन स्त्रावित करता है, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत। हड्डी की बात करें तो वो थी फीमर, जांग में थी। और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ये यकृत, ये कहाँ पे, लीवर में होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग जो बाहरी त्वचा है ना, जो एक दूसरे से पूरी कनेक्टेड है, इसे कहते हैं त्वचा। ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि है मास्टर ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि है मास्टर ग्रंथि, इसे पिट्यूरी कहा जाता है, इसे पिट्यूरी कहा जाता है। सबसे छोटी मास्टर ग्रंथि को कहा जाता है पिट्यूरी। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियां होती है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी का मतलब है टोटल 24। जब आप कभी किसी को पसली में मारते हो तो 24 पसलियां भी टूट सकती है, पूरी तो नहीं टूटती, 2-4 टूटती है, लेकिन 24 होती है तोड़ने के लिए। अगर तोड़नी है तो 10-12 तोड़ो, 2-4 में क्या मतलब। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। अगर आपने मुन्ना भाई मूवी देखी तो उसमें ये बात तो क्लियर हो ही गई थी आपकी। मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। हड्डियां 206 और मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। ये क्वेश्चन जो है ये मानव शरीर से रिलेटेड काफी ज्यादा बार एग्जाम में देखे जा चुके हैं। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर, मतलब जो बच्चा होने वाला है आपको और आपकी बीवी को, गर्लफ्रेंड को बोलो, उसका लिंग निर्धारण मतलब वो लड़का होगा या लड़की, ये डिपेंड करेगा पुरुष क्रोमोसोम पर, ये डिपेंड करेगा आदमी पर, ना कि औरत पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। मनुष्य के हृदय में 4 पार्ट होते हैं, 4 कप्पे कहते हैं हम इसे। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्र और क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। यहाँ पे भी दोस्तों एक बात है, 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर मतलब 46 होते हैं टोटल। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम की संख्या। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। इसका मतलब है तंत्रिका तंत्र मतलब अगर आपकी उंगलियों पे कुछ हो जाता है तो आपकी उंगलियों से एक सिग्नल जाता है दिमाग तक और वही सिग्नल वापस आता है, तो ये बात होती है तंत्रिका तंत्र की वजह से, क्योंकि सब एक दूसरे को जुड़ी होती है। तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम आता है तो तंत्रिका तंत्र। RH फैक्टर के खोज करता है, RH फैक्टर की खोज करता है लैंड स्टिनर एवं विनर। लैंड स्टिनर एवं विनर RH फैक्टर के खोज करता। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20, मतलब टोटल जो अमीनो अम्ल है वो होते हैं 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। जरूरी नहीं किसका किसका कम ज्यादा भी हो सकता है भाई, लेकिन ऑन एन एवरेज होता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मूत्र में से जो दुर्गंध आता है वो आता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान है 6। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान है 6। विटामिन ए के संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, यकृत में। विटामिन ए यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री 6 डिग्री फ़ारेनहाइट या तो 37.37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन में। ये अलग अलग पैमाने मापने के, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। फ़ारेनहाइट गिना जाता है जो डॉक्टरी जो ये होती है ना, डॉक्टर के पास जो गिनते हैं तभी हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, और जो भी टेम्परेचर बताते हैं धूप वूप कितनी थी वो बताते हैं हर बार सेल्सियस में। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, पैर में। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में उत्तक किसकी वजह से बनते हैं, प्रोटीन की। मस्तिष्क का बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, इसे कहा जाता है सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, इसे कहा जाता है सेरेब्रम। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। इसी के साथ ही हमारा वीडियो खत्म होता है, जिसमें हमने मानव शरीर के बारे में देखा और काफी ज्यादा थोड़ा ट्रिकी था, तो स्टार्टिंग में आत्मा के बारे में भी देखा। तो चलो फिर मिलते हैं अगली बार, स्टार्ट करते हैं अगला वीडियो हमारा। धन्यवाद।